6 अक्टूबर 2025 मंडे को सुप्रीम कोर्ट में एक सुनवाई के दौरान वकील राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बी.आर. गवई पर जूता फेंका, तभी सुरक्षाकर्मी ने पकड़ लिया। वकील राकेश किशोर ये चिल्ला रहे थे, सनातन का मान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। लेकिन हैरानी की बात तब हुई जब इतना अपमान होने पर चीफ जस्टिस बी.आर. गवई उन्हें छोड़ दिए। पुलिस के 3-4 घंटे पूछताछ कर चाय नाश्ता खिलाकर छोड़ दिया। देखिए कैसे आभार मान रहे हैं। मुझे तो बड़ा ताज्जुब है कि चीफ जस्टिस ने मुझे छोड़ दिया। मैं इसे उनका उपकार मानूं, एहसान मानूं कि क्या मानूं, ये मैं नहीं समझ पा रहा। छोड़ दिया उनकी मर्जी है। कोई घटनाक्रम कुछ भी नहीं हुआ, उस समय जाने दीजिए। केवल इतना हुआ कि वहां पर मुझे डीसीपी और एसीपी के ऑफिस में 3-4 घंटे पूछताछ होती रही। मैं नहीं जानता कौन कौन ऑफिसर थे, लेकिन उनका बहुत बहुत धन्यवाद है कि उन्होंने एक बार चाय और बिस्किट भी मुझे खिलाए और एक बार लंच भी कराया, पानी को पूछते रहे। ये सब मैं उनका उपकार मानता हूँ। लेकिन इस व्यवहार पर देश में हलचल मच गया। सभी राजनीतिक पार्टियां इस वकील को दोषी मान रहे हैं और नगीना के सांसद चंद्रशेखर रावत जी ने क्या कहा, देखिए। जो चीफ जस्टिस है हमारे बी गवई साहब, उनके ऊपर जिस तरह से जूता फेंका गया, मेरी मां कहती थी कि जिसने कह दिया उसने कर दिया। जूता लगा या लगा बात ये नहीं, लेकिन जिसने जूता फेंक दिया उसने अपना काम कर दिया। मुद्दा 16 सितंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका आया जिसमें भगवान विष्णु का सर बहुत साल पहले काट दिया गया था। भक्त ने कोर्ट से कहा उस मूर्ति को दोबारा जोड़ दो और फिर से उसे स्थापित करो। कोर्ट ने क्या कहा? चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा यह मामला एसआई यानी पुरातत्व विभाग का है, हम इसमें दखल नहीं देंगे। तब वकील ने कुछ बोला और चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने कहा तुम अपने आप को भगवान के कट्टर भक्त कहते हो तो उन्हें कहो तुम्हारी मदद करें। उन्होंने ये भी कहा यह मामला एसआई क्षेत्राधिकार विभाग में आएगा, न कि सीधा सुप्रीम कोर्ट में। यह कहकर याचिका खारिज कर दी। बस फिर क्या था, सोशल मीडिया पर यह बयान आग की तरह फैल गया। कोई कह रहा है यह धार्मिक भावनाओं पर चोट है, कोई कह रहा है यह कानून का सही फैसला है। सवाल है आस्था बड़ी कि कानून बड़ी। लेकिन सवाल यह था कि सिर्फ इस बात पर जूता फेंका गया या कुछ और बात थी। जानते हैं हम इस वीडियो में, पूरा देखिए। बात यह है कि बी.आर. गवई साहब एक दलित है, इसीलिए उन पर जूता फेंका गया। ये जूता सिर्फ बी.आर. गवई साहब पर नहीं फेंका गया था, ये संविधान पर भी फेंका गया था। जो समानता की बात करते हैं, जो इंसानियत को मानते हैं, जो जमीन से उड़कर आसमां तक जाना चाहते हैं, हर वो इंसान पर फेंका गया था जो सच्चा नेक धर्म को मानवता मानते हैं। ये सनातन के अपमान पर जूता नहीं फेंका गया। ये दलित थे इसलिए जूता फेंका गया, वरना ये भगवान के सच्चे भक्त होते हैं। सोशल मीडिया पे कभी न कभी देवी देवता की मूर्ति पे अभद्र व्यवहार किया जाता है, तब इनकी बोली नहीं निकलती क्योंकि वो दलित नहीं होते। मुझे ये समझ नहीं आता कि एक इंसान दूसरे इंसान से जलता क्यों है। एक इंसान दूसरे इंसान को छोटा क्यों मानता है? क्योंकि एक इंसान सिर्फ एक इंसान होता है, छोटा बड़ा उसकी सोच होती है। लोग कहते हैं इंसान को भगवान ने बनाया है, तो क्या भगवान ने इंसानों को छोटा बड़ा बनाया है? नहीं, ये इंसान ने बनाया है। एक इंसान दूसरे इंसान पर शासन करने के लिए बनाया है। किसी को सताकर, किसी का अधिकार छीनकर कौन से धर्म का पालन करते हैं ये लोग? क्या इनका धर्म मात्र ये है किसी को नुकसान देना, उन्हें दुख देना, छोटा कहकर लज्जित करना? ऐसा करके लोग जहर फैला रहे हैं, इससे सिर्फ नुकसान ही होगा। ऐसे राकेश किशोर के अभद्र व्यवहार पर आम आदमी के पार्टी राज्यसभा सांसद संजय सिंह दिल्ली, उन्होंने उस वकील के घर को घेर लिया। उस दिन वाल्मीकि जयंती था। लोगों ने जूते की माला पहनाने के लिए माला साथ लेकर आया, लेकिन वकील घर से बाहर नहीं निकला, डर के अंदर छिप गया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। जय भीम, जय भीम। पीजीआई का ये अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, जातिवाद नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। जय 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 भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय भीम, जय 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 भीम, जय भीम, जय 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 भीम। जय
आम आदमी अभी बहनों का, नौजवान साथियों का, बहुत सारे पार्षद साथियों का, विधायक साथियों का, पूर्व विधायक, पूर्व पार्षद साथियों का धन्यवाद करूंगा। आज महर्षि वाल्मीकि भगवान की जयंती थी, सब लोगों के कार्यक्रम लगे हुए थे, किसी को मंदिर में जाना था, किसी को भंडारे में जाना था, मुझे मालूम है, मगर हमने सबको निवेदन किया कि भैया 1 घंटा निकाल के यहाँ आ जाना, और हमारे साथी अपने अपने कार्यक्रम छोड़ के यहाँ पे आज आए हैं। उन सबको मैं सबसे पहले धन्यवाद देता हूँ कि आप सब लोग यहाँ पे आए हो। दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी आप सबको चुप कराना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि कोई आवाज ना हो, भारतीय जनता पार्टी से कोई प्रश्न ना पूछे। इसलिए जब सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया तो भी आम आदमी पार्टी ने धरना दिया, और आज जो हमारे मुख्य न्यायाधीश के साथ किया गया उसमें भी आम आदमी पार्टी, जो देश की सबसे छोटी पार्टी है, वो सबसे पहले सड़कों पे निकल के आई, और इस वकील को जूतों की माला पहनाने के लिए हम सब लोग यहाँ पे आए। तो आप सब क्रांतिकारी साथियों को मैं इसका धन्यवाद करता हूं। ये मामला किसी एक सरफिरे वकील का नहीं है जिसने मुख्य न्यायाधीश के ऊपर जूता मारा, और नहीं, पिछले 1 महीने से आप देखिए कि मुख्य न्यायाधीश को भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी टारगेट कर रही है। मुख्य न्यायाधीश ने नया जूता क्यों पहना है, इसके ऊपर भी मुख्य न्यायाधीश को गाली दी जा रही थी। क्यों भाई? अगर प्रधानमंत्री की तनख्वाह और मुख्य न्यायाधीश की तनख्वाह बराबर है, और प्रधानमंत्री 15 लाख का सूट पहन सकते हैं, विदेशी चश्मा लगा सकते हैं, विदेशी जूता पहन सकते हैं, विदेशी कार में घूम सकते हैं, तो क्या एक दलित मुख्य न्यायाधीश नया जूता भी नहीं पहन सकता? बिल्कुल पहन सकता है। इनके पेट में दर्द इसलिए है क्योंकि ये बाबा साहब का संविधान नहीं बदलवा पाए। 2024 के चुनाव में पूरी कोशिश थी कि 400 पार करेंगे मोदी जी और संविधान को बदलेंगे। भाइयों, बहनों, दलितों और सब जाति के, धर्मों के लोगों, आप इस बात को समझ लो, अगर आज हम इस सड़क पे बैठ के आवाज उठा पा रहे हैं, वो इसलिए उठा पा रहे हैं क्योंकि प्रधानमंत्री को 400 पार नहीं मिले और ये हमारे संविधान को नहीं बदल पाए। वरना आप घर से निकल नहीं सकते थे, आपको ये घर से निकलने नहीं देते, आपको ये ट्विटर पे कुछ लिखने नहीं देते, आपको ये किसी के खिलाफ नारा नहीं लगाने देते। आज हम ये कर पा रहे हैं क्योंकि आज बाबा साहब का संविधान जिंदा है, और ये सारी की सारी कोशिश ये है कि किसी तरीके से संविधान बदल दो। अरे अभी तो तुमने संविधान बदला ही नहीं है, तभी तुम सनातन के नाम पे दलितों के गली में हांडी बांधने की बात कर रहे हो। आप सोचिए, मुख्य न्यायाधीश, देश की सबसे बड़ी अदालत का सबसे बड़ा जज, पढ़ा लिखा वकील, कितनी ताकत है उसके पास, और उसका वीडियो चलाया जा रहा है जिसमें उसका मुंह काला करके उसके गले में हांडी बांधी गई है। हांडी क्या होती है? हांडी वो 5000 साल पुरानी प्रथा थी, वो घटिया बना था समाज का, जिसके अंदर कहा जाता कि दलित के मुंह से जो थूक भी गिर गया तो धरती माता अपवित्र हो जाएगी, इसलिए उसके थूक भी ना गिरे, इसलिए उसकी गले में हांडी बांधी जाती थी, और उसके पीछे झाड़ू बांधी जाती थी कि अगर उसका पैर जो है पड़ रहा है धरती पे तो झाड़ू से उसका जो है साफ किया जाए। ऐसी गंदी मानसिकता वाले लोग जो आज मुख्य न्यायाधीश के गले में हांडी बांधने की वीडियो चला रहे हैं, आप सोचिए अगर इनके पास संविधान बदलने की ताकत आ जाएगी, ये तो एक एक दलित के गले में हांडी बांध देंगे। ये वो मानसिकता है। क्या किया जा रहा है 2 दिन से? एक सरफिरे वकील को, जिसके खिलाफ सारी की सारी आरडब्ल्यू है, जिसके खिलाफ यहाँ के रेजिडेंट लिख के पुलिस के अंदर कंप्लेंट दे चुके हैं, ऐसा सरफिरा आदमी, उसको कहा जा रहा है कि ये भगवान का अवतार है, ये हीरो है, ये नायक है, ये सच्चा सनातनी है, और मुख्य न्यायाधीश को गालियां दी जा रही है। ये सोशल मीडिया पे चल रहा है, हजारों लोग उसको रीट्वीट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्योंकि सरकार का संरक्षण है, केंद्र सरकार का संरक्षण है। इसीलिए आज
कमजोर से कमजोर, डरपोक से डरपोक आदमी अपने आप को जो है बहादुर दिखा रहा है, क्योंकि इतनी बड़ी जो है पुलिस जो है उनके लिए लगी हुई है, पूरा प्रशासन, पूरी सरकार उनके लिए लगी हुई है। इसीलिए आज इन लोगों की हिम्मत हो रही है कि दलितों को और दलित मुख्य न्यायाधीश को आज गालियां दे पा रहे हैं, क्योंकि सरकार का इनके पीछे संरक्षण है। कुलदीप जी ने जो बात बताई, बड़ी अच्छी बात बताई। आरएसएस ये बात बताए, 5 अक्टूबर को आरएसएस के 100 साल पूरे हुए। 100 सालों में इनके पता नहीं दर्जनों सरसंघ संचालक बन गए। क्या 100 सालों में इन्होंने कभी किसी दलित को अपना सरसंघ संचालक बनाया? नहीं बनाया। अंबेडकर से भी इनको यही परेशानी थी, बाबा साहब अंबेडकर से भी वही परेशानी थी जो आज अंबेडकरवादी न्यायाधीश के साथ इनको परेशानी है। और वो आरएसएस अपने 100 बरस पूरे होने पे मुख्य न्यायाधीश गवई की माताजी को बुलाना चाहते थे मुख्य अतिथि के तौर पे, और उनकी माताजी ने लिख के कहा कि मेरे पति अंबेडकरवादी थे, मैं अंबेडकरवादी हूं, मेरा परिवार अंबेडकरवादी है, मैं आरएसएस के कार्यक्रम में नहीं आ सकती। तो आज से 3 दिन पहले 5 अक्टूबर तक वो सनातनी थी, वो बहुत अच्छी थी, वो परिवार बड़ा महान था जो इनके कार्यक्रम के अंदर मुख्य अतिथि बनने वाली थी, और इनका न्योता ठुकरा दिया तो अब वो सनातन के दुश्मन हो गए। अब वो जो है बिल्कुल भी किसी लायक नहीं रहे, अब उनको गालियां पड़ रही हैं। ये आरएसएस का दोहरा चरित्र है कि अगर आप इनके साथ आ जाओ तो आप बड़े महान आदमी हो, और अगर आप इनसे प्रश्न पूछ लो तो ये आपको गैर सनातनी, गैर हिंदू साबित करने की कोशिश करेंगे। आज से कुछ दिनों पहले रेखा गुप्ता जी ने हनुमान जी का अपमान किया। उन्होंने भ्रष्ट और नालायक अफसरों की तुलना हनुमान जी से की। तब इस किसी सनातनी का दिल के अंदर ये बात नहीं चुभी, तब किसी का सनातन धर्म नहीं जागा, तब वो सोता रहा। उससे कुछ दिन पहले दुर्गा माँ की तस्वीर के साथ प्रधानमंत्री की तस्वीर लगाने की बात मुख्यमंत्री ने की, तब किसी का सनातनी नहीं जागा, तब सब सोता रहा। आज मुख्य न्यायाधीश क्योंकि दलित हैं तो इनका सनातनी जाग गया है। ये सिर्फ और सिर्फ झूठ है, ये झूठे सनातनी है, ये झूठे हिंदू हैं। इनका सनातन धर्म और हिंदू धर्म से कोई लेना देना नहीं है। ये सनातन धर्म के सबसे बड़े दुश्मन है, सबसे बड़े दुश्मन है। तो आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठा हुए, मुझे मालूम है आज वाल्मीकि जयंती के आप सबके कार्यक्रम है, सब लोगों को जाना है। आज ये वकील छुप गया है, कब तक छुपेगा हम भी देखेंगे कि कब तक छुपेगा। ठीक है, हम लोग भी इंतजार में हैं। इनको इनके कर्मों की सजा मिलनी चाहिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? ठीक है जी। जूते के बदले जूतों का हार, तो इनके लिए आज हम जूतों का हार लाए थे। लो दिखाओ, ये जूतों का हार हम इनके लिए लाए थे, मगर जो है अब जो बहादुरी सनातनी कहला रहा था अब वो छिप गया। अब एक निहत्ते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के ऊपर जूता चलाना तो बड़ा आसान है जब आपके साथ सरकार है, यहाँ आना नहीं है। अब सनातन के नाम पे गुंडागर्दी करने वाले लोग पुलिस के पीछे छिपे हुए, तो आज हमें पता चल गया कि ये कितने बड़े बहादुर हैं, समझ गए? तो आज की सरिता जी, सारिका जी आप बोलोगे कुछ? 2 शब्द बोल दो। एक हमारी महिला विंग की अध्यक्षा हैं सारिका जी, वो हमारी पार्षद भी हैं दरियागंज वार्ड से, वो अपनी बात कहेंगे और उसके बाद जो है ये वोट ऑफ थैंक्स है, उसके बाद आप सब लोग